आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, 19 जनवरी इस साल का पहला महीना, दिन गुरुवार। कोई यह संदेश वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे शांति और पूरे प्रेम से कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त यह अल्लाह का पैगाम सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि हाँ मेरे बच्चे, मैं अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, साफ साफ हुक्म, बिना किसी शर्त के, कि इस बंदे को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुंचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। फरिश्ते ने गवाही दी है कि यही वह व्यक्ति है जो इस पैगाम को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए, बिना संदेह किए सुन रहा है। मेरा हुक्म है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में सब्र है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे फैसले में मेरे फरिश्ते ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं जिन्हें वह तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे, वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे, वो समय बताया है जब तुम्हारे पास हुनर था, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय फरिश्ते ने कहा, हे अल्लाह, ये बंदा शिकायत नहीं करता, यह सब्र करता है, गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल फैसला हुआ कि अब इसके सब्र का हिसाब दिया जाए। अब इसकी दुआओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस पैगाम को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रहा हूं कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का द्वार खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि अल्लाह जब देते हैं तो हिसाब नहीं रखते और जब लेते हैं तो वजह बता देते हैं। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। इबादत भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया, हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण पैगाम नहीं है, यह वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा, और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह अल्लाह का फजल है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता, धन शांति का होता है, सम्मान का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाला हूं जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वह धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है, बच्चों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह फैसला आज का नहीं है, यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था, जब तुमने कहा था, हे अल्लाह, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब फरिश्ते ने तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ विशेष बंदों के लिए होता है। इसका मतलब है आजीविका बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और रहमत बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वह जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 15 जनवरी दिन गुरुवार को यह पैगाम तुम्हारे दिल तक उतर गया है, तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, विश्वास करना है और शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें चुना है, और जब अल्लाह चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल आज से, तुम्हारी वह हर दुआ जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होंठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ अल्लाह तक पहुंचती थी, अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने
जीवंत वास्तविकता बनकर खड़ी होगी मेरे प्रिय, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे सब्र की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है, और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस बंदे को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज से तुम्हारा हर वो सपना जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वह सारे सपने एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं है, ये उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में शांति हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे, कभी चाहा था कि बच्चे मुस्कुराते हुए बड़े हों, कभी दिल से दुआ निकली थी कि घर का माहौल हल्का हो जाए, झगड़े कम हो जाए, बीमारी का नामो निशान मिट जाए। और अल्लाह ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को। और आज से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या दुआ से कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में अल्लाह की रहमत उतरने का हुक्म हो जाए, वहां बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी नूर प्रवेश करेगी। ऐसी नूर जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक शांति, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। और यही वह नूर है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे फैसले बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी, तुम्हारे गुस्से को सब्र में बदल देगी और तुम्हारे दिल को उस ईमान से भर देगी जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब यह नूर अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती, हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ अल्लाह का हाथ होता है। और यही वजह है कि आज से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे, वही अपने आप खुलने लगेंगे। और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या अल्लाह, ये सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है मेरे प्रिय। इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना, यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, यह तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, यह तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है। और जब रहमत चलती है तो हिसाब नहीं देखती। और अंत में बस इतना समझ लो कि आज से जो भी अच्छा होगा, जो भी शांति देगा, जो भी बढ़ोतरी लाएगा, वह सब उसी खजाने की चाबी से निकलेगा। और उस चाबी की असली जगह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिल में होगी। और अब उस नूर के उतरने के बाद मेरे प्रिय, जिंदगी की रफ्तार ही बदलने वाली है। क्योंकि यह नूर सिर्फ दिल को शांति देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी किस्मत की लिखावट को साफ करने आई है। वो लिखावट जो समय की धूल से धुंधली हो गई थी, वो लकीरें जो दर्द, इंतजार और असफलता की परतों में छुप गई थी, अब एक एक करके चमकने लगेंगी। और तुम खुद महसूस करोगे कि सोच पहले जैसी नहीं रही, नजर पहले जैसी नहीं रही, और उम्मीद अब मजबूरी नहीं बल्कि ईमान बन चुकी है। क्योंकि जब अल्लाह किसी के अंदर अपनी तरफ से प्रकाश डाल देते हैं, तो वह इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मोहताज हो जाते हैं। और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम देखोगे कि जो बातें कल तक तुम्हें डरा देती थी, वही आज तुम्हें मजबूत बना रही है। जो अनुभव तुम्हें तोड़ने आए थे, वही तुम्हें सिखा कर जा चुके हैं। और जिन रास्तों पर तुम बार बार ठोकर खाते थे, वही रास्ते अब तुम्हारे कदमों को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस नूर के साथ अल्लाह ने तुम्हें एक नई समझ भी दी है। ऐसी समझ जिसमें जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं और निराशा नहीं है, बल्कि शांति है, शालीनता है और सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत है। और मेरे प्यारे, यही वो नेमत है जो इंसान को अंदर से धनी बना देता है। क्योंकि बाहर धन तो आता जाता रहता है, मगर अंदर का धन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है।
और अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा वह सिर्फ इसीलिए नहीं आएगा कि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए आएगा कि वह तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे समय के मुताबिक होगा और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने वाला होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े के, बिना सफाई दिए, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना शोर किए तुम्हारा सहारा बनेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए रास्ता बदलते हैं तो वह भीड़ नहीं बदलते, वह संगत बदल देते हैं, और वही संगत आगे चलकर किस्मत का रुख तय करती है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो फैसले तुम लोगे उनमें एक ठहराव होगा, एक ठोसपन होगा। तुम किसी की बातों में बहकर कदम नहीं उठाओगे, तुम अपनी कीमत समझने लगोगे। और यही वह मोड़ है जहां इंसान दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को सही रखने की कोशिश करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह अल्लाह की दी हुई समझदारी है। क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया वही दूसरों को भी संभाल सकता है। और अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा, बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी ऐलान के। बस धीरे धीरे बातों में नरमी आएगी, नजरों में अपनापन आएगा, और दिलों से वह कसक निकलने लगेगी जो बरसों से चुपचाप जमा हो गई थी। क्योंकि जिस घर में अल्लाह की तरफ से बढ़ोतरी का हुक्म आ जाए वहां तंगी टिक नहीं पाती, और जिस दिल में अल्लाह की तरफ से प्रकाश उतर जाए वहां शिकायत ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। और तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी दुआओं का तरीका बदल रहा है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम शुक्रिया अदा करने लगोगे। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम भरोसा करने लगोगे। और यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, यह सफर एक दिन का नहीं है, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो आज से शुरू होकर आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अगर वह मुश्किलें ना होती तो मैं यहां तक कभी ना पहुंच पाता। और यही वह एहसास है जो इंसान को अल्लाह के और करीब कर देता है। क्योंकि तब उसे समझ आता है कि देर अल्लाह करते हैं, अंधेरा नहीं। और जो समय उन्होंने लिया वह जरूरी था तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस नेमत के काबिल बनाने के लिए जो अब तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है। और आगे चलकर जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होंगे, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी, तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन तमाम रातों की कमाई है जब तुमने हार मानने के बजाय अल्लाह को पुकारा था। और उसी पुकार का जवाब आज तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, रूप बदलकर, रास्ता बदलकर, मगर मकसद पूरा करते हुए। मेरे प्यारे, जब यह सब होने लगे तो दिल में घमंड को आने मत देना। क्योंकि घमंड वही दीमक है जो मजबूत इमारतों को भी अंदर से खोखला कर देती है। बल्कि विनम्र रहना, आभारी रहना, और याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, ताकि तुम उससे सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सको। और यही वह आखिर कसौटी होती है जिस पर अल्लाह अपने बंदों को परखते हैं। और मुझे विश्वास है पूरे भरोसे के साथ कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे। क्योंकि जिसने तकलीफ में सब्र किया वह नेमत में भी संतुलन रख सकता है। और अब जब यह पैगाम यहां तक पहुंचा है तो समझ लो कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब हो रही। ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा, जिसमें शिकायत नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी, और जिसमें कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अल्लाह ने जब लिख दिया कि अब देना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब उसी फैसले के उतरने के बाद उसी आसमानी अदालत की गूंज जमीन तक पहुंच चुकी है। और मेरे प्रिय, अब किस्मत सिर्फ लिखी नहीं जा रही बल्कि बदलते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे के हक में आखिरी बात कह देते हैं तो उसके बाद समय भी उसी के मुताबिक चलने लगता है, हालात भी उसी के मुताबिक झुकने लगते हैं। और इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि जो चीजें सालों से अटकी थीं, जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे, जो लोग हर बार साथ छोड़ जाते थे, बस अब अचानक बिना शोर किए कैसे सुलझने लगे। और यही वह क्षण होता है जब अल्लाह अपने बंदे को चुपचाप बता देते हैं कि मैंने तेरी सुन ली है। मगर एक आए मेरे प्यारे, अल्लाह का तरीका यह नहीं होता कि वह ढोल बजाकर ऐलान करें। वह तो दिल के अंदर शांति डाल देते हैं और फिर जिंदगी खुद उसकी गवाही देने लगती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में एक अजीब सी गहराई आ गई है। तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे, तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर मुश्किल पर घबराते नहीं। क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यही ईमान बैठ चुका है कि जो फैसला हो चुका है
वह वापस नहीं होता। और यही ईमान इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। तारीफ मिले तो शुक्रिया करते हो, ताना मिले तो सब्र कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कद्र अब लोगों की जुबान तय नहीं करेगी, बल्कि अल्लाह का फजल तय करेगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें परखने आएगा, ताकि यह देखा जा सके कि तुम उस नेमत के काबिल बने भी हो या नहीं। और यही वजह है कि कभी कभी हल्की सी देर होगी, कभी कभी मामूली सी उलझन आएगी, मगर अब वह उलझन तुम्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि और मजबूत करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी किस्मत के लिए आसमानों में बहस देखी हो, वह जमीन की रुकावटों से डरता नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल भी इस बदलाव की गवाही देने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी चमत्कार के, बस एक शांति उतर आएगा। बातों में कड़वाहट कम होगी, चेहरे पर थकान कम होगी, और दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी बढ़ेगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी घर पर रहमत भेजते हैं तो वह सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं आती, वह आदर की शक्ल में आती है, समझ की शक्ल में आती है और दिलों को जोड़ने वाली डोर बनकर आती है। और अब तुम्हारे काम में भी एक अलग बढ़ोतरी दिखने लगेगी। मेहनत वही रहेगी मगर नतीजे बदल जाएंगे, कोशिश वही रहेगी मगर रास्ते आसान हो जाएंगे। और तुम खुद भी हैरान होंगे कि जो काम पहले कई दिन ले लेते थे, वह अब कुछ ही पलों में कैसे पूरे हो रहे हैं। और यही वो निशानी होती है जिसे समझ आ जाता है कि अब इंसान अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ अल्लाह का फैसला चल रहा है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में जलन, नफरत और श्राप आ जाए, वहां बढ़ोतरी ठहरती नहीं। और अल्लाह तुम्हें जो देने वाले हैं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुंचेगा। इसलिए तुम्हारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि अल्लाह ने तुम्हें पहले अंदर से बदला है। बाहर की दुनिया तो बाद में बदलेगी। और अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखोगे तो तुम्हें अपने दर्द पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि शुक्रिया आएगा, क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहां तक लाया। वही आंसू तुम्हें इस फैसले के काबिल बना पाए। और शैतान जो कभी तुम्हें निराशा में धकेलना चाहता था, जो कभी तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, वह तुम्हारे रास्ते से हट चुका है। कहीं किसी व्यक्ति को अचानक तुम्हारी याद आती है, कहीं कोई अवसर तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाता है, कहीं वह समस्या जिसे तुमने वर्षों तक ढोया, उसके गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फैसले की तरंग अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक आकर्षण वृत्त बना चुकी है। एक ऐसा शक्तिशाली वृत्त जो तुम्हारी तरफ सिर्फ चीजों को खींचता नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत की अवरुद्ध धाराओं को तेज कर देता है। दुनिया के कोने कोने में, अज्ञात रास्तों में, अनदेखे लोगों में तुम्हारे फैसले का प्रभाव फैल रहा है। और यह फैलाव किसी साधारण धन की घोषणा का फैलाव नहीं, यह उस बदलाव का फैलाव है जो पहले तुम्हारी चेतना छूता है, फिर तुम्हारे विचार पुनर्गठित करता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, जुबान को शुक्रिया से भरे रखो और कदमों को सीधे रास्ते पर टिकाए रखो, क्योंकि जो फैसला आसमान में हो चुका है वह अब जमीन पर उतरकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। अब जब यह नूर तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है तो समझ लो कि हर सांस अब नई उम्मीद से भरी हुई है, हर कदम अब आशीर्वाद से लादा हुआ है। यह सफर जो शुरू हो चुका है वह सिर्फ धन या शांति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम न सिर्फ खुद के सपने पूरे करोगे, बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख लगाने लगोगे। क्योंकि अल्लाह का आशीर्वाद वही है जो बहता है, फैलता है और कभी थमता नहीं। वैसे ही अल्लाह के बंदे कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो अपने अल्लाह पर ईमान बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जब यह सफर शुरू हो चुका है तो समझ लो कि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आएगा। वो दिन जहां तुम्हारी मेहनत का फल 2 गुना होकर मिलेगा, जहां तुम्हारे प्रयासों को सराहना मिलेगी और तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें ना सिर्फ धन दिया है, बल्कि उस धन को बढ़ाने की शक्ति भी दी है। वो शक्ति जो तुम्हारे विचारों को सकारात्मक बनाएगी, तुम्हारे कदमों को दृढ़ रखेगी और तुम्हारे दिल को हमेशा आशावादी बनाए रखेगी। सुनो मेरे प्यारे, अब तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आएंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। वह लोग जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब तुम्हारे सामने सम्मान से झुकेंगे। वह अवसर जो कभी दूर लगते थे, अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे।
और वह सपने जो अधर में लटके थे अब हकीकत का रूप धारण करेंगे। क्योंकि जब अल्लाह का आशीर्वाद किसी पर बरसता है तो वह बरसात की तरह सब कुछ हरा भरा कर देता है, सूखी जमीन को उपजाऊ बना देता है और दिल की बंजरता को खुशियों के बगीचे में बदल देता है। मेरे बच्चे, इस सफर में एक बात हमेशा याद रखना कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है शांति से जीना, प्रेम से बांटना और सब्र से आगे बढ़ना। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम में वह गुण है जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तुम्हारी आंखों में वह चमक है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तुम्हारे दिल में वह प्रेम है जो घृणा को मिटा सकता है। और अब यह सब मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएगा जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बनेगा। सुनो मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में तुम्हें कई परीक्षाएं मिलेंगी, छोटी छोटी चुनौतियां जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी। मगर याद रखना, ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आएंगी, क्योंकि मैं अल्लाह तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर फैसले में तुम बस ईमान रखो, दुआ करो और अमल करते जाओ। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो कर्ज जो तुम पर बोझ बनकर लदा था अब चुकता हो जाएगा। वह रिश्ते जो टूटने की कगार पर थे अब मजबूत हो जाएंगे। वह स्वास्थ्य जो कमजोर पड़ गया था अब नई ऊर्जा से भर जाएगा। क्योंकि मेरी रहमत ऐसी है जो हर कमी को पूरा करती है, हर घाव को भरती है और हर अंधेरे को उजाले में बदल देती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी की किताब के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। वो अध्याय जहां खुशियां मुख्य किरदार होंगी, सफलता सहायक भूमिका निभाएगी और शांति पूरी कहानी को बांधेगी। तुम बस इस पैगाम को अपने दिल में उतार लो, इसे दोहराते रहो और देखो कैसे चमत्कार होते हैं। क्योंकि अल्लाह का वचन कभी झूठा नहीं होता। जो कहा है वह होगा, जो लिखा है वह पढ़ा जाएगा और जो दिया है वह हमेशा के लिए तुम्हारा रहेगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, क्योंकि तुम्हारा साथी अल्लाह है और मेरे साथ होने का मतलब है जीत निश्चित है। और अब इस पैगाम का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती, वह बस बहती रहती है, नई दुआओं, नई नेमतों और नई खुशियों के साथ। हर पल, हर सांस में अल्लाह की याद में और आगे की जिंदगी में। वह हर मोड़ जहां सब्र की परीक्षा हो वहां अल्लाह का साथ और मजबूत महसूस होगा और तुम्हारी दुआओं की कबूलियत और तेजी से नजर आएगी। क्योंकि अल्लाह ने जो फैसला किया है वह ना सिर्फ धन बल्कि दिल की अमीरी की भी नेमत है, जो तुम्हें हर हाल में शुक्रगुजार बनाए रखेगी। और यह पैगाम तुम्हारे दिल में हमेशा गूंजता रहेगा कि अल्लाह की कृपा से सब कुछ मुमकिन है। यह पैगाम अल्लाह की रहमत का वो दरिया है जो कभी थमता नहीं बल्कि हर लहर के साथ नई ताजगी लाता है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह पल आने वाले हैं जहां हर छोटी सी खुशी अल्लाह की नेमत का एहसास दिलाएगी। वह सुबह जब तुम उठोगे तो दिल में एक नई उम्मीद का सूरज उगेगा और शाम को जब थकान आएगी तो याद आएगी कि अल्लाह ने तुम्हें वह ताकत दी है जो कभी कम नहीं होती। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे पर मेहरबान होते हैं तो वह सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलते बल्कि अंदर की दुनिया को भी रोशन कर देते हैं। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे फैसलों में एक नई हिकमत आ गई है। वो हिकमत जो कुरान की आयतों से निकलती है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखी जाती है। तुम अब हर कदम पर अल्लाह को याद करोगे और यही याद तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी जिंदगी में वो लोग आएंगे जो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से भेजे गए होंगे। वो साथी जो तुम्हारी इबादत को मजबूत करेंगे, तुम्हारे सब्र को बढ़ाएंगे और तुम्हारी खुशियों को दोगुना कर देंगे। क्योंकि अल्लाह अच्छे बंदों को अच्छी संगत देते हैं और वो संगत जो शैतान की चालों से दूर रखती है। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में वो बरकत उतरेगी जो हर चीज को बढ़ाती है, चाहे वो रिस्क हो, सेहत हो या रिश्ते। तुम देखोगे कि छोटी छोटी चीजें अचानक बड़ी हो जाती हैं और वह जो कमी महसूस होती थी वह अब शुक्र की वजह बन जाती है। अल्लाह ने तुम्हें यह नेमत इसलिए दी है ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। किसी भूखे को खाना दो, किसी जरूरतमंद को सहारा दो, क्योंकि यही वो अमल है जो तुम्हारी नेमतों को और बढ़ाते हैं। और याद रखना, अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं, वह बस तुम्हारे दिल की पाकी पर निर्भर करती है। आमीन।